नकवी बोली राहुल विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ, हर कोई पीएम बनने की होड़ में। राहुल ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा, ये लड़ाई पार्टी की नहीं विचारों की है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की नई डिटेल अपलोड की। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले लौटाया था डेटा। नए डॉक्यूमेंट्स केवल बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बॉन्ड नंबर्स, जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच, रिसीविंग डेट और क्रेडिट डेट का डेटा दिखाते हैं। हालांकि इसमें बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं है। बीजेपी ने जारी की कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता नामक किताब। भड़के राउत, देश को एकजुट रखने का श्रेय कांग्रेस को देते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, देश को नेतृत्व नहीं मिलता। बीजेपी की कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त, कांग्रेस में सेधमारी कर नेताओं को तोड़ रही बीजेपी। अब तक हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुंबई में इंडिया की रैली तेजस्वी हो रहे शामिल, कहा बिहार देगा चौंकाने वाला रिजल्ट। सीट शेयरिंग पर राहुल से हो सकती है बात। 18 से 19 मार्च तक आ सकती है कांग्रेस की अगली सूची। बिलासपुर में विधायक देवेंद्र यादव की टीम सक्रिय। रायगढ़ सीट पर मंथन जारी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की अगली सूची 18 से 19 मार्च तक जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बची 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रायगढ़ एक ऐसी सीट है जहाँ प्रत्याशी चयन के लिए सबसे लंबी चर्चा चल रही है। यूपी में 70+ सीटें जीतने के लिए 50% वोट जरूरी। भाजपा ने इसलिए 4 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। जीती हुई सीट भी उन्हें दे दी। केजरीवाल को आज ईडी के 2 समन दिए गए। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को और जल बोर्ड केस में 18 मार्च को बुलाया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को इंडिया की रैली। राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। अजय राम बोले मोदी के सामने पंजा चुनाव लड़ेगा। कहा हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। बीजेपी ने पाकिस्तान बेस्ड कंपनियों से चंदा लिया। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानी छात्रों से मारपीट। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद। आरोप है कि भीड़ ने पीटा और तोड़फोड़ की। गमछा पहने और जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ हॉस्टल में घुसी और छात्रों को पीटा। हॉस्टल में पथराव और तोड़फोड़ भी की गई है। इसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। अपराधियों ने श्री राम जी का नाम लेकर अफगानी छात्रों को नमाज पढ़ने पर पीटा। इन अपराधियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अपमान किया है। इसके लिए इनको कौन सी सजा दी जानी चाहिए? दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइए। यूनिवर्सिटी की घटना पर AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर को टैग करके पूछा, क्या मुस्लिम शांतिपूर्वक नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं? सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया। पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की शेयर की फोटो, कहा परिवार स्वस्थ है। टैक्स छूट के लिए 31 मार्च तक पब्लिक प्राइवेट फंड PPF में करे निवेश। इस पर मिल रहा है 7.1% का सालाना ब्याज। रिलायंस का मार्केट कैप 81,763 करोड़ रुपए गिरा। पिछले हफ्ते टॉप 10 में 5 कंपनियों की वैल्यू 2,23,000 करोड़ गिरी, जबकि TCS की वैल्यू 38,858 करोड़ बढ़ी। हिमाचल CM को बागी विधायकों की धमकी, कहा मानहानि का केस करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के दोस्तों के कारनामे सामने आएंगे। राजस्थान पेपर लीक में RPSC चेयरमैन से होगी पूछताछ। इंटरव्यू भी पास करवाता था माफिया। जांच टीम से CM बोले किसी से डरने की जरूरत नहीं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मांग, शुक्रवार को होने वाली वोटिंग की तारीख बदली जाए। चुनाव आयोग जाएंगे मुस्लिम संगठन। मदर डेयरी 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी। 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी।